क्या आप महसूस करते हैं कि आपका मन हमेशा भटकता रहता है? क्या आप किसी काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते? चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई पर्सनल गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीख जाएं, तो आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि आपको ले जाते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर शब्द, हर विचार और हर चैप्टर आपको खुद के और करीब लाता है। हमारा मकसद है कि आप उन किताबों को भी समझ सकें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, भाषा की सीमाओं को पार करके, भावनाओं के जरिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपकी सोच को नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के काम करने के तरीके को बदल सकती है। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसे लिखा है थेरोन क्यू डुमोंट ने। ये कोई नई किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्लासिक है जिसने दुनिया के लाखों लोगों को उनकी मानसिक शक्ति का एहसास दिलाया। इस किताब का मुख्य संदेश सीधा है: अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को भटकने से रोकें, कैसे अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करें और कैसे अपने हर काम को गहराई से, पूरे फोकस के साथ करें। इसमें कुल 20 चैप्टर हैं और हर चैप्टर एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह है, जो आपको थोड़े थोड़े करके ट्रेन करता है, मजबूत बनाता है और आपके अंदर की वो शक्ति जगाता है जिसे आपने शायद कभी महसूस ही नहीं किया। थेरोन क्यू डुमोंट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी किस्मत को भी कंट्रोल कर सकता है। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता कोई छोटी चीज नहीं, ये वही शक्ति है जिससे बड़े बड़े लीडर, साइंटिस्ट, कलाकार और एंटरप्रेन्योर अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में गहराई हो, आपके डिसीजन क्लियर हों और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। हर एपिसोड में, हर चैप्टर में हम आपकी उस मानसिक यात्रा के साथ ही होंगे जहां आप खुद को नई नजर से देखना शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का वो सफर जो आपके मन को स्थिर, शक्तिशाली और विजेता बना सकता है। चैप्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। हर इंसान के अंदर एक विशेष शक्ति होती है, कंसंट्रेशन की शक्ति, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनका मन कभी इधर भागता है, कभी उधर। कोई सोचता है कि उसे सफल बिजनेस शुरू करना है, कोई सोचता है कि उसे बड़ी नौकरी पानी है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होता है। वे एक काम को ठीक से शुरू भी नहीं कर पाते कि दूसरा काम पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। थेरोन क्यू डुमोंट कहते हैं कि अगर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले उसे अपने ध्यान को एक दिशा में लगाना सीखना होगा। जैसे तेज धूप में रखे एक लेंस से आग लग जाती है, वैसे ही जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है एक आदमी की, जो जंगल में रास्ता भटक गया था। वो घबराया हुआ था, परेशान था, लेकिन उसने अपना दिमाग शांत रखा और पूरी तरह उस एक बात पर फोकस किया: मुझे रास्ता ढूंढना है। वो रुका, उसने सोचा, और फिर धीरे धीरे उसे रास्ता मिल गया। अगर वो घबराहट में इधर उधर दौड़ता रहता, तो शायद और गुम हो जाता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो जरूरत इस बात की होती है कि हम अपने दिमाग को शांत रखें और उसे एक दिशा दें। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता ही वो ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। डुमोंट बताते हैं कि कंसंट्रेशन का अभ्यास रोज किया जा सकता है, छोटी छोटी चीजों से शुरू करके। जब आप कोई किताब पढ़ें, तो सिर्फ उसी में डूब जाएं। जब किसी से बात करें तो सिर्फ वही सुनें। जब कोई काम करें तो सिर्फ वही सोचें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि वो बिना भटके एक जगह टिके, तो फिर कोई भी टारगेट, कोई भी सपना आपसे दूर नहीं रहेगा। इस चैप्टर का संदेश साफ है: कंसंट्रेशन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, लेकिन ये चाबी तभी काम करेगी जब आप उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। शुरुआत आज से करें, अभी से करें,
बस एक चीज पर ध्यान लगाकर। यही पहला कदम है आपकी असली ताकत की तरफ। चैप्टर 2, द पावर ऑफ हैबिट। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन सिर्फ एक एकल क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आदत बन सकती है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। एकाग्रता का अभ्यास जितना हम नियमित रूप से करेंगे, उतना यह हमारी मानसिक शक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। कई लोग यह महसूस करते हैं कि ध्यान लगाना सिर्फ उन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संभव है जब वे शांत और अकेले होते हैं, लेकिन डुमोंट का कहना है कि यह सिर्फ सोचने का तरीका है, न कि वास्तविकता। असल में किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान लगाना एक आदत है जो दिन प्रतिदिन अभ्यास से हमारी रूटीन का हिस्सा बन सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से नियमित करते हैं तो धीरे धीरे यह ऐसा स्वाभाविक गुण बन जाएगा जो किसी भी वातावरण में आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। चाहे आप किसी मीटिंग में हो, किसी गाने को सुन रहे हों या किसी किताब को पढ़ रहे हों, आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर होगा। डुमोंट हमें यह भी सिखाते हैं कि आदतें समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। एक बार जब हम कंसंट्रेशन की आदत को नियमित रूप से लागू करने लगते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बस जाती है। जैसे कोई भी नई आदत शुरू करते समय हमें थोड़ी कठिनाई होती है, वैसे ही शुरुआत में कंसंट्रेशन को भी एक आदत बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पर काम करते हैं, यह आदत बन जाती है और फिर हम किसी भी परिस्थिति में अपनी पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि कंसंट्रेशन और आदतें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे आदतों को मजबूत करके हम अपनी मानसिक ताकत को विकसित कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि एकाग्रता सिर्फ किसी विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में होती है, और जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारा जीवन और भी बेहतर, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाता है। चैप्टर 3, द रोल ऑफ विल पावर। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट हमें यह सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन और इरादा, विल पावर, एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें अपनी पूरी ताकत और इच्छा से उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, हमारा मन भटकता है और हम अपनी ऊर्जा को दूसरे विचारों या कार्यों में बांटने लगते हैं। यहां पर विल पावर यानी इरादे की शक्ति काम आती है। डुमोंट बताते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त इच्छा शक्ति है तो हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान को फिर से वापस उस कार्य पर ले आ सकते हैं जिससे हम भटक गए थे। एक मजबूत इरादा हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से उबार सकता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विल पावर सिर्फ एक प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से काम में लाना पड़ता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना होता है। डुमोंट हमें यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति को एक दिशा में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। हमारी मानसिक स्थिति और फोकस को बनाए रखने के लिए एक मजबूत इरादा जरूरी होता है, और यही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस चैप्टर का संदेश है कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट यह बताते हैं कि कंसंट्रेशन को और भी प्रभावी बनाने के लिए हमें एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में किसी लक्ष्य या कार्य को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखना, जैसे वह पहले से ही हो चुका हो। डुमोंट के अनुसार जब हम अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक निश्चित दिशा में कार्य करने की प्रेरणा पैदा करता है। विजुअलाइजेशन हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करता है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोचते हैं
तो अक्सर हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते पर ध्यान नहीं देते। लेकिन विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को मानसिक रूप से पहले से अनुभव कर सकते हैं। ड्यूमॉन्ट का कहना है कि यह तकनीक हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास को मजबूत करती है और कंसंट्रेशन को आसान बनाती है। जब हम किसी कार्य को मन में पूरा कर लेते हैं तो वास्तविक जीवन में भी वही कार्य आसान लगता है। विजुअलाइजेशन के दौरान हम अपने इंद्रियों का उपयोग करके यह कल्पना करते हैं कि हम उस कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हैं, जिससे हमारे दिमाग में उस कार्य को पूरा करने की मानसिक तस्वीर बन जाती है। यह मानसिक तस्वीर हमें प्रेरित करती है और किसी भी कार्य में हमें पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देती है। इस चैप्टर का संदेश यह है कि विजुअलाइजेशन से हम अपने लक्ष्य को वास्तविकता के रूप में देख सकते हैं और यह हमारे कंसंट्रेशन और इच्छा शक्ति को एक नई दिशा में ले जाता है। जब हम अपनी कल्पना में लक्ष्य को देख लेते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। चैप्टर 5 द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन। इस चैप्टर में थेरन क्यू ड्यूमॉन्ट हमें यह सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए केवल मानसिक सक्रियता जरूरी नहीं है, बल्कि मानसिक विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का उपयोग बहुत अधिक होता है। लगातार एकाग्र रहने के कारण हमें थकान और तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी क्षमता कम हो सकती है। ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि एकाग्रता और कार्य की क्षमता को बनाए रखने के लिए मानसिक विश्राम और शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। मानसिक विश्राम से हमारा मस्तिष्क न केवल तरोताजा होता है, बल्कि यह नई ऊर्जा भी प्राप्त करता है, जो हमें फिर से अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए प्रेरित करती है। विश्राम का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को कुछ समय के लिए सभी विचारों और कार्यों से मुक्त करें। ड्यूमॉन्ट हमें यह भी बताते हैं कि विश्राम की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ताकि मानसिक रूप से हम अधिक सक्रिय और फोकस्ड रह सकें। जब हम पर्याप्त विश्राम लेते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा सुसंगत और समर्पित रहता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि मानसिक विश्राम कंसंट्रेशन के साथ साथ किसी भी कार्य को पूरी तरह से करने के लिए आवश्यक है। बिना विश्राम के हमारी मानसिक शक्ति घटने लगती है, लेकिन जब हम खुद को आराम देने के लिए समय निकालते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति फिर से रिचार्ज हो जाती है और हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर 6 द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस चैप्टर में थेरन क्यू ड्यूमॉन्ट हमें यह बताते हैं कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कंसंट्रेशन सिर्फ हमारे मानसिक प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी दिनचर्या और आदतों का भी परिणाम है। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रण में रखें और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकने ना दें। ड्यूमॉन्ट का कहना है कि यदि हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और जो काम हमने तय किया है उसे पूरा करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना होगा। आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और किसी भी स्थिति में अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें। यह आदत हमारे जीवन में सफलता की कुंजी बन जाती है। ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि जब हमारी दिनचर्या में अनुशासन होता है तो हम बिना किसी विघ्न के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एकाग्रता और आत्म अनुशासन का सीधा संबंध है। जब हम खुद को अनुशासित रखते हैं तो हम अपने दिमाग को एक दिशा में केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। आत्म अनुशासन से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और कार्यों में रुकावटों से बच सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि आत्म अनुशासन केवल एक मानसिक शक्ति है, जिसे नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर आत्म अनुशासन विकसित करते हैं
तो हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं और किसी भी कार्य को पूरी तरह से और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि आत्म अनुशासन कंसंट्रेशन को और भी प्रभावी बनाता है, और जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट हमें यह सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए धैर्य, पेशेंस एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि परिणाम तुरंत ही हमें मिले। असल में कई बार हमें सफलता पाने में समय लगता है और इस दौरान धैर्य की आवश्यकता होती है। डुमोंट का कहना है कि जब हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं और अपनी दिशा से भटक सकते हैं। कंसंट्रेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें धैर्य के साथ अपने प्रयासों को जारी रखना होता है। धैर्य न केवल हमारे मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि यह हमें किसी भी विघ्न और रुकावटों से विचलित नहीं होने देता। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति शांत और स्थिर रहती है, जिससे हम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं और बिना जल्दबाजी के काम को पूरा कर पाते हैं। डुमोंट का यह भी कहना है कि धैर्य का अभ्यास हमें आत्मसंयम और आत्मविश्वास भी सिखाता है, क्योंकि जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंसंट्रेशन और धैर्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त करने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है, और इस दौरान धैर्य हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। चैप्टर 8, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट यह बताते हैं कि हमारे वातावरण का हमारे कंसंट्रेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे आसपास का माहौल सीधे तौर पर हमारे ध्यान और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। डुमोंट का कहना है कि यदि हमारा वातावरण व्यवधानों से भरा हुआ हो तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हमारा मस्तिष्क बाहरी तत्वों जैसे शोर, विचलित करने वाले विचार या असंगतता से प्रभावित होता है, जो हमारे कंसंट्रेशन को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हमें अपने वातावरण को अपने कार्य के अनुसार ढालना जरूरी है। डुमोंट यह भी बताते हैं कि एक शांत और सुसंगत वातावरण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित और साफ रखना, सही स्थान पर बैठना और बाहरी विकर्षणों से बचना हमें एकाग्रता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा डुमोंट यह सिखाते हैं कि हमारा मानसिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरे हुए मानसिक वातावरण में कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो सकता है। सकारात्मक सोच और मानसिक शांति हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इस चैप्टर का संदेश है कि कंसंट्रेशन केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे वातावरण का भी इससे गहरा संबंध है। जब हम अपने कार्यों के लिए सही माहौल तैयार करते हैं तो हमारी एकाग्रता मजबूत होती है और हम किसी भी कार्य को प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं। चैप्टर 9, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस चैप्टर में थेरोन क्यू डुमोंट हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव हमारी एकाग्रता पर पड़ता है। डुमोंट का कहना है कि यदि हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हम मानसिक रूप से अवसादित या भ्रमित महसूस करते हैं, जो हमारे कंसंट्रेशन को कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच हमें मानसिक रूप से उत्साहित और प्रेरित रखती है, जिससे हम किसी भी कार्य पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर पाते हैं। डुमोंट हमें यह समझाते हैं कि जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को और भी बेहतर तरीके से लगा पाते हैं।
सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। डुमॉन्ट यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच का अभ्यास करके हम अपने दिमाग को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं, जो हमें किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। यह मानसिक स्थिति हमें न केवल किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी सफलता की संभावना को भी बढ़ाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक और पूरी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। चैप्टर 10 द पावर ऑफ परसिस्टेंस। इस चैप्टर में थेरन क्यू डुमॉन्ट यह बताते हैं कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए निरंतरता परसिस्टेंस एक महत्वपूर्ण गुण है। सफलता और कंसंट्रेशन किसी भी कार्य को एक बार में पूरी तरह से हासिल करने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह उस काम को निरंतर करते रहने पर निर्भर करते हैं, भले ही रास्ते में रुकावटें और चुनौतियां आएं। डुमॉन्ट का कहना है कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना होता है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। यदि हम किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और समय के साथ उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो हमारी एकाग्रता मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। निरंतरता हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी कार्य को छोड़ने की बजाय उसे पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जब हम निरंतर कार्य करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और हम हर दिन अपने लक्ष्य के एक कदम करीब पहुंचते हैं। डुमॉन्ट का यह भी कहना है कि जो लोग किसी कार्य में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते, वे ही अंत में सफल होते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि निरंतर प्रयास और कंसंट्रेशन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। निरंतरता से हम अपनी एकाग्रता को मजबूत कर सकते हैं और अपने कार्यों को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंसंट्रेशन और सफलता को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना और हार न मानना अत्यंत आवश्यक है। चैप्टर 11 द रोल ऑफ इमेजिनेशन। इस चैप्टर में थेरन क्यू डुमॉन्ट यह बताते हैं कि कंसंट्रेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कल्पना इमेजिनेशन का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डुमॉन्ट के अनुसार जब हम किसी कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें अपने मानसिक चित्रण मेंटल इमेजरी का सहारा लेना चाहिए। कल्पना से हमारा मस्तिष्क उस कार्य को वास्तविकता की तरह महसूस करता है और इससे हमारी एकाग्रता मजबूत होती है। कल्पना की शक्ति से हम अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह चित्र हमारे दिमाग में उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। डुमॉन्ट का कहना है कि मानसिक चित्रण से हम किसी भी कार्य को पहले से अपनी कल्पना में कर सकते हैं, जिससे बाद में उस कार्य को वास्तविकता में करना सरल हो जाता है। जब हम किसी कार्य को कल्पना में पूरी तरह से देख पाते हैं, तो हमारे दिमाग को उस कार्य में संलिप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कल्पना का प्रभावी उपयोग हमें कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करता है। डुमॉन्ट यह भी बताते हैं कि कल्पना से हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और जब हम अपनी मानसिक स्थिति को उन लक्ष्यों के अनुसार ढाल लेते हैं, तो हम उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कल्पना कंसंट्रेशन का एक प्रभावशाली उपकरण है, जो हमें अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखकर उन्हें हासिल करने की प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। चैप्टर 12 हाउ टू स्ट्रेंथन कंसंट्रेशन। इस चैप्टर में थेरन क्यू डुमॉन्ट ये सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए हमें नियमित अभ्यास और सही तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। डुमॉन्ट के अनुसार एकाग्रता कोई जादुई गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसे निरंतर प्रयास और अनुशासन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। वे बताते हैं कि कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को नियंत्रण में लेना सीखना होगा। इसका मतलब है कि जब भी हमारा मन भटकने लगे, हमें उसे तुरंत वापस अपने लक्ष्य या कार्य पर ले आना चाहिए।
यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे मानसिक नियंत्रण को बढ़ाता है और हमारी एकाग्रता को गहरा करता है। ड्यूमॉन्ट यह भी सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे एक साधारण चीज को कुछ मिनटों तक बिना विचलित हुए देखना या एक आसान कार्य पर बिना रुके पूरा ध्यान देना। जब हम इन छोटे अभ्यासों में कुशल हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम अधिक जटिल और लंबे कार्यों में भी गहरी एकाग्रता बना सकते हैं। इसके अलावा ड्यूमॉन्ट ये बताते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे पर्याप्त नींद लेना, सही खान पान करना और व्यायाम करना, ताकि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन ही गहरी कंसंट्रेशन को संभव बनाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंसंट्रेशन को मजबूत बनाना संभव है, बशर्ते हम नियमित अभ्यास करें, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें और अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चैप्टर 13 द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर में थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट यह बताते हैं कि अगर हम अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने दिमाग और कंसंट्रेशन पर भी बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। उनका मानना है कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हमारा शरीर अशांत है, बार बार हिलता डुलता है या अनावश्यक हरकतें करता है, तो यह हमारे मन को भी विचलित कर देता है। ड्यूमॉन्ट समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर की गति को शांत और नियंत्रित रख सकता है, वही अपने विचारों को भी नियंत्रित करना सीखता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने बैठने, खड़े होने और चलने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। हमें धीरे धीरे, संयमित और सजगता से शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। इससे मस्तिष्क में स्थिरता आती है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। ड्यूमॉन्ट यह भी बताते हैं कि ध्यान के अभ्यास में शरीर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप घंटों तक शांति से बैठ सकते हैं बिना किसी असहजता के, तो यह आपके कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा सकता है। वे कहते हैं कि शरीर पर नियंत्रण आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने शरीर को आज्ञा देना सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी हमारी बात मानने लगता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि मानसिक एकाग्रता की शुरुआत शारीरिक नियंत्रण से होती है। अगर हम अपने शरीर को अनुशासन में रखते हैं तो हम अपने दिमाग को भी अधिक कुशलता से केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर 14 ट्रेनिंग द विल। इस चैप्टर में थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट ये बताते हैं कि कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। वे समझाते हैं कि बिना मजबूत इच्छा शक्ति के हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ड्यूमॉन्ट कहते हैं कि इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह देखा जाना चाहिए, जिसे निरंतर अभ्यास और प्रयास से मजबूत बनाया जा सकता है। वे सलाह देते हैं कि हमें छोटे छोटे निर्णयों और कार्यों में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जैसे किसी असुविधा के बावजूद कार्य पूरा करना या किसी आकर्षण से बचना। जब हम बार बार अपने फैसलों पर टिके रहते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे प्रबल होती है। ड्यूमॉन्ट यह भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति के प्रशिक्षण का मतलब जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि सजगता से अपने मन को सही दिशा में मोड़ना है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और खुद से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उस कार्य को पूरा करेंगे, तो हमारी इच्छा शक्ति स्वतः ही मजबूत होती जाती है। वे यह भी कहते हैं कि हर बार जब हम अपनी इच्छा शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं तो हम अपने कंसंट्रेशन को भी मजबूत बनाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति के बिना गहरी एकाग्रता संभव नहीं है। यदि हम नियमित रूप से अपनी विल पावर का प्रशिक्षण करें तो हम अपने दिमाग को अपने आदेश पर काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 15 द वैल्यू ऑफ असर्टिवनेस। इस चैप्टर में थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट यह समझाते हैं कि कंसंट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए हमारे भीतर आत्मविश्वास और जोरदार व्यक्तित्व यानी असर्टिवनेस होना बेहद जरूरी है। ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों और फैसलों में दृढ़ होता है
जो अपने मन की शक्ति पर विश्वास करता है वह दूसरों के प्रभाव में बिना बहके अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। असर्टिवनेस का मतलब है अपने विचारों और इच्छाओं को बिना डर या झिझक के व्यक्त करना, लेकिन बिना आक्रामकता के। डुमोंट का कहना है कि यदि हम दूसरों की राय या परिस्थितियों से बार बार प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलते रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम भीतर से मजबूत और आत्मविश्वासी होते हैं तो हम अपने चुने हुए मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ सकते हैं। डुमोंट सलाह देते हैं कि असर्टिवनेस को विकसित करने के लिए हमें अपने अंदर यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हम अपने विचारों और कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जब हम किसी निर्णय को लेते हैं तो हमें उस पर डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हमारी मानसिक स्थिरता और कंसंट्रेशन भी मजबूत होता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने विचारों और कार्यों में आत्मनिर्भर और असर्टिव बनते हैं तो हम अपने ध्यान को बिखरने से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 16 हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन एंड मेलनकोलिया। इस चैप्टर में थेरॉन क्यू डुमोंट ये समझाते हैं कि डिप्रेशन और उदासी, मेलनकोलिया, कंसंट्रेशन के सबसे बड़े शत्रु हैं और इन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। डुमोंट बताते हैं कि जब हम उदास या निराश होते हैं तो हमारा मन ऊर्जा और स्पष्टता खो देता है, जिससे हम किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। डिप्रेशन हमारे सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर देता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। डुमोंट कहते हैं कि डिप्रेशन को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और जानबूझकर सकारात्मक सोच को अपनाएं। वे सलाह देते हैं कि जब भी मन में नकारात्मक भावनाएं उठने लगें तो हमें तुरंत उन्हें पहचानकर सकारात्मक विचारों से बदल देना चाहिए। इसके अलावा वे यह भी बताते हैं कि शारीरिक गतिविधियां जैसे टहलना, व्यायाम करना और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। डुमोंट यह भी जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और हम उस दिशा में काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन को निराशा और अवसाद के लिए समय ही नहीं मिलता। वे कहते हैं कि सक्रियता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना डिप्रेशन को दूर भगाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और जीवन में सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण बने रहें तो हम डिप्रेशन और उदासी को हराकर गहरी कंसंट्रेशन विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 17 हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर में थेरन क्यू डुमोंट यह बताते हैं कि गहरी कंसंट्रेशन और जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करना कितना जरूरी है। डुमोंट के अनुसार आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा करना, अपने निर्णयों और क्षमताओं पर पूरा यकीन रखना। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम बिना डर या संकोच के अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और सही सोच से धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। डुमोंट सलाह देते हैं कि हमें अपने छोटे छोटे सफल अनुभवों को याद करना चाहिए और उन्हें बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए। इससे हमारा मन यह विश्वास करना सीखता है कि हम कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना बेहद जरूरी है। यदि हम बार बार अपने आप से कहते हैं कि हम असफल हो जाएंगे या हम में योग्यता नहीं है तो यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसके विपरीत अगर हम अपने आप से साहस और सफलता की बातें करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही मजबूत होता है। डुमोंट यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। सीधे खड़े रहना, मजबूती से बोलना और आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखना हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि आत्मविश्वास अभ्यास से पैदा होता है और जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, कार्यक्षमता और सफलता की संभावना
कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 18 द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉरोनेस। इस चैप्टर में थेरॉन क्यू डुमोंट यह बताते हैं कि किसी भी काम को पूरी गहराई और ध्यान से करना यानी थॉरोनेस विकसित करना कंसंट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए कितना जरूरी है। डुमोंट के अनुसार जब हम किसी कार्य को आधे अधूरे मन से करते हैं तो न केवल हमारा परिणाम कमजोर होता है बल्कि हमारा दिमाग भी भटकने लगता है। इसके विपरीत जब हम पूरी लगन, गहराई और संपूर्ण ध्यान से किसी कार्य को करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन स्वाभाविक रूप से तेज और मजबूत होता है। वे कहते हैं कि थॉरोनेस का मतलब है कि हम हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दें और तब तक काम करते रहें जब तक वह पूरी तरह से सही न हो जाए। डुमोंट यह भी समझाते हैं कि थॉरोनेस हमारे व्यक्तित्व में दृढ़ता, अनुशासन और धैर्य पैदा करता है। यह आदत हमें न केवल किसी भी काम को बेहतरीन बनाने में मदद करती है बल्कि हमारे भीतर गहरी मानसिक शक्ति भी विकसित करती है। वे सलाह देते हैं कि हमें हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसी गंभीरता और पूर्णता के साथ करना चाहिए जैसे वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। इसके अलावा डुमोंट यह भी कहते हैं कि थॉरोनेस से आत्मसम्मान बढ़ता है। जब हम जानते हैं कि हमने हर संभव प्रयास किया है और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा है तो हमारे भीतर आत्मगौरव और संतोष की भावना पैदा होती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि थॉरोनेस यानी कार्यों को पूरी गहराई और संपूर्णता से करना न केवल हमारे कंसंट्रेशन को मजबूत करता है बल्कि हमारे जीवन में स्थायी सफलता और संतोष भी लेकर आता है। चैप्टर 19 कॉन्सेंट्रेशन इज पेइंग अटेंशन। इस चैप्टर में थेरॉन क्यू डुमोंट यह बताते हैं कि कंसंट्रेशन का असली अर्थ है पूरी सजगता और ध्यान के साथ किसी चीज पर फोकस करना। वे समझाते हैं कि ध्यान केंद्रित करना कोई जादुई क्रिया नहीं है बल्कि यह एक साधारण आदत है जो हम तब विकसित करते हैं जब हम पूरी जागरूकता से अपने काम या सोच पर ध्यान देना सीखते हैं। डुमोंट कहते हैं कि बहुत से लोग शारीरिक रूप से किसी काम में लगे रहते हैं लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। यही असावधानी कंसंट्रेशन को कमजोर बनाती है। वे सलाह देते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें तो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें जैसे कि उस पल में वही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। डुमोंट यह भी बताते हैं कि पेइंग अटेंशन यानी सजग रहना अभ्यास से बेहतर होता है। हमें छोटे छोटे कार्यों जैसे पढ़ते समय, चलते समय या किसी से बातचीत करते समय भी अपने ध्यान को पूरी तरह से उस क्रिया में लगाए रखना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर हम हर छोटी गतिविधि में अटेंशन देना सीख जाए तो बड़े कार्यों में गहरी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएगी। इसके अलावा डुमोंट यह भी समझाते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण को भी सजगता से देखना और अनुभव करना चाहिए। यह आदत हमारे दिमाग को सतर्क बनाती है और हमें हर स्थिति में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंसंट्रेशन का रहस्य किसी जटिल तकनीक में नहीं बल्कि साधारण, निरंतर जागरूकता और अटेंशन में छुपा है। यदि हम हर पल अपने मन को जागरूक बनाए रखें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण कंसंट्रेशन विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 20 हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स। इस चैप्टर में थेरॉन क्यू डुमोंट यह समझाते हैं कि कंसंट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। वे बताते हैं कि हमारा मन स्वभाव से चंचल है और हर पल किसी न किसी दिशा में दौड़ता रहता है। अगर हम अपने विचारों को बेतरतीब ढंग से भटकने देते हैं तो हम किसी भी कार्य पर गहरी एकाग्रता नहीं बना सकते। डुमोंट कहते हैं कि विचारों पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम जबरदस्ती अपने मन को रोकने की कोशिश करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने दिमाग को सिखाएं कि वह उसी दिशा में सोचे जिस दिशा में हम चाहते हैं। वे सलाह देते हैं कि जब भी हम किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो अगर दूसरा कोई विचार हमारे मन में आए तो बिना परेशान हुए शांति से अपना ध्यान वापस मूल कार्य पर ले आएं। इसे बार बार करते रहने से मन अनुशासित हो जाता है। डुमोंट यह भी कहते हैं कि हमें अपने विचारों को पहले पहचानना चाहिए और फिर उनमें से चुनकर उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के लिए फायदेमंद हों। नकारात्मक
डराने वाले या असंबंधित विचारों को तुरंत दूर करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान अभ्यास विचारों पर नियंत्रण के लिए बेहद उपयोगी साधन है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर विचारों की गहराई से निगरानी और नियंत्रण की क्षमता विकसित होती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने मन को मजबूती से किसी भी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और असाधारण कंसंट्रेशन की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें यह सिखाती है कि कंसंट्रेशन केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसा कौशल है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। थेरोन क्यू डुमोंट ने अपने गहरे अनुभव और साधना से हमें यह समझाया कि अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर पूरा नियंत्रण पा लें, तो हम असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। चाहे वह सेल्फ डिसिप्लिन हो, आत्मविश्वास हो या नेगेटिव सोच को हटाकर सकारात्मक सोच विकसित करना हो, इस किताब ने हर पहलू को विस्तार से समझाया है। ड्यूमोंट हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि महानता कोई अचानक हासिल होने वाली चीज नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही प्रयासों का परिणाम है और इन प्रयासों की नींव मजबूत कंसंट्रेशन पर टिकी होती है। इस किताब का हर चैप्टर एक नया दरवाजा खोलता है जो हमें खुद को बेहतर बनाने, अपने मन को साधने और अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर ले जाता है। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो हम न केवल अपने काम में बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में गहराई और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं। यह थी हमारी पेशकश हिंदी ऑडियो बुक पर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन का पूरा सफर। हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम दुनिया की महान किताबों का सार हिंदी में इस तरह पेश करें कि आप उन्हें महसूस कर सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाली और भी बेहतरीन किताबों के सारांश से जुड़ सकें। अपने सुझाव और अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमें बेहतर बनने में मदद करती है। अगली किताब में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।